अमेरिका का प्रेसिडेंट चाहे कोई भी हो, वो भारत के साथ दोस्ती रखेगा या रखेगी। लेकिन अभी कमला हैरिस भारतीय मूल की है, इसकी वजह से इंडिया में बहुत दिलचस्पी होगी ये अमेरिका के पॉलिटिक्स में। वैसा कमला हैरिस हाफ इंडियन है, लेकिन वो कभी बात नहीं करती उसके बारे में। वो क्यों करेगी ना? यूएस में ज़्यादा भारतीय लोग नहीं है। मेरा एक आइडिया है कि 1 लाख भारतीय लोग इकट्ठा होके ये तय कर सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बने। उसके बारे में बाद में देखते हैं। लेकिन कमला हैरिस अभी क्यों जोर देगी? विंस्टन चर्चिल हमेशा अमेरिका में भीख मांगने के लिए आते थे, पैसे के लिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तब वो अमेरिका में याद दिलाते थे मेरी माँ अमेरिकन है। लेकिन ब्रिटिश इलेक्शन में कभी नहीं कहते थे कि मैं आधा अमेरिकन हूँ। जाहिर है ना, अभी राहुल गांधी इटली में इलेक्शन लड़ेंगे तो कहेंगे कि मेरी माँ इटालियन है। इंडिया के इलेक्शन में लोगों को क्यों याद दिलाएंगे? वो तो वही कहेंगे ना कि मेरी दादी का नाम कमला था। तो यूएस में क्या है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब हर एक स्टेट्स के वोट होते हैं और वो सब मिला के 538 होते हैं। सो 269 जो पहला 270 तक पहुंच गया वो प्रेसिडेंट बन गया। अभी पेंसिल्वेनिया में मानो 20 इलेक्टोरल वोट्स है और 40 लाख वोट हो गए। उसमें से 20 लाख कमला को मिले और 20 लाख डोनाल्ड को मिले। डोनाल्ड को 20 लाख और एक वोट ज़्यादा मिला तो पेंसिल्वेनिया जीत लिया। विनर टेक्स ऑल, तो पेंसिल्वेनिया के पूरे 20 इलेक्टोरल वोट उनको मिलेंगे। देखो, वैसा सस्पेंस उसमें कुछ नहीं है। जैसे कोई स्टेट्स है जिसमें रिपब्लिकन को कोई चांस ही नहीं है, जैसे कि कैलिफोर्निया है, ओरेगॉन है, वाशिंगटन है, मेन है, वर्मोंट है, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, डेलावेयर, कोई स्कोप नहीं है। और वैसा डेमोक्रेट्स को लुइसियाना, मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, टेनेसी, मिजोरा, केंटकी, साउथ नॉर्थ डकोटा, मोंटाना, यूटा, आइडाहो, कुछ स्कोप ही नहीं है। तो सिर्फ बैटल ग्राउंड स्टेट पे ये सब होता है। अभी बैटल ग्राउंड स्टेट में जो बाकी की लिस्ट छोड़ दो, मैं आपको सिंपल आइडिया बोलता हूँ कि इंडियन कैसे। तो इंडियंस 4 बैटल ग्राउंड स्टेट है, उसमें 4 मेजर सिटीज़ है। बैटल ग्राउंड स्टेट्स है पेंसिल्वेनिया, उसमें सिटी है फिलाडेल्फिया, मिशिगन, उसमें सिटी है डिट्रॉइट, जॉर्जिया, उसमें सिटी है अटलांटा, और एरिज़ोना, उसमें सिटी है फिनिक्स। और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के इलेक्शन में सिर्फ वो लोग वोट करेंगे कि जो सिटीज़न है। काफ़ी इंडियन यहाँ पे है, लेकिन सिटीज़न उतने ज़्यादा नहीं है। और जाहिर है कि सब जो इंडियन लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, देहातों में कोई नहीं रहता। अपना रवैया पहले से वैसा ही है। जब कोलंबस निकला था अमेरिका ढूंढने के लिए, उसके साथ कोई नहीं जाएगा। अमेरिका ढूंढने के बाद हम लोग H1 वीज़ा किधर मिलता है रे? जब पांडव खांडव के साथ जूझ के इंद्रप्रस्थ बना रहे थे, तब हम हसीनापुर में पैनल बिठाएंगे, समिति चर्चा करेंगे, और इंद्रप्रस्थ बनने के बाद हम लोग प्लास्टिक की वाटर बॉटल और फरसान लेके जाएंगे। हम लोग भी इंद्रप्रस्थ देखने को जाएंगे। वो अपना स्टाइल है। तो हम सिर्फ शहरों में रहते हैं। तो ये 4 शहरों में, डिट्रॉइट, फिलाडेल्फिया, अटलांटा और फिनिक्स, ये 4 शहरों में 20-25 हज़ार जो इंडियन सिटीजन है वो साथ में आए और उन्होंने इकट्ठा वोटिंग करने का प्लान किया। तो वो ये तय कर सकते हैं कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन करेंगे नहीं। उसकी 2 वजह है। ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल ना। ऐसा नहीं है कि भारतीय मूल के लोग जो अमेरिकन सिटीजन है वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे जो भारत के लिए अच्छा है। हमारे लोकल इश्यूज है, उसके ऊपर भी बात होगी। और दूसरा क्या है ना, मेरा एक नया पड़ोसी आया, उसने मुझे पूछा तेरा नाम क्या है। जिस अंदाज से उन्होंने मुझे आप कहने के बजाय तू कहा, मैं जानता था वो मराठी है। मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। वो बोला मैं भी इंडिया से। मैं बोला मैं महाराष्ट्र से। बोला मैं भी महाराष्ट्र से। मैं बोला मैं मुंबई से। बोला मैं भी मुंबई से। मैं मराठी, वो भी मराठी। फिर उसने पूछा कि तुझे रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छा लगता है या हार्दिक? मैं बोला रोहित। तो बोला चल फुट निकल इधर से। अरे हम 2 लोग इंडियन साथ में बैठ के चाय नहीं पी सकते, और चले आए कि प्रेसिडेंट बदलने। तो हम लोग अगर इकट्ठा होके
इंडियन एन ब्लॉक वोट कर सकते हैं, तो यूएस की पॉलिसी में काफ़ी डिक्टेट। लेकिन यहाँ भी हमारे यहाँ इलेक्शन एकदम सिंपल है, सिर्फ 4 मुद्दों पे बात होगी। डेमोक्रेट्स के लिए 2 मुद्दे बहुत अच्छे हैं। पहला है वुमेन्स राइट टू चूज अबॉर्शन, दूसरा है गन कंट्रोल। रिपब्लिकन्स के लिए 2 मुद्दे बहुत अच्छे हैं। एक है बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योर होना चाहिए ना। अगर लैंड पे बॉर्डर नहीं रखना है तो एयरपोर्ट पे क्यों रखा है? मेरे कितने इंडियन भाई लोग हैं, उनको भी अमेरिका घूमना है, वो भी आ सकते हैं ना, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और दूसरा है टैक्सेस। ये वीडियो इंडिया के बजट पे नहीं है, यूएस इलेक्शन पे है। लेकिन टैक्सेस हमेशा, हम कहाँ भी हो, हमारा मुद्दा वही होता है ना कि हम लोग गवर्नमेंट के लिए ताली बजाता है। कौन सा भी गवर्नमेंट हमारे लिए ताली नहीं बजाता, क्यों पता है? गवर्नमेंट का एक हाथ हमारे कान के नीचे होता है और दूसरा जेब में होता है। देखो, हम लोग मिडिल क्लास लोग बातें करते रहेंगे, ये इलेक्शन वो पॉलिटिक्स, ये हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तो क्या मिला मुझे, मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के मेरे हाथों में है छालों की तरह। डॉक्टर रवि गोडसे।